इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। महाराष्ट्र कांग्रेस आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे खड़गे जारी करेंगे घोषणा पत्र। झारखंड के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे हुंकार। रांची में 3 किलोमीटर लंबा करेंगे रोड शो। चंदन कियारी में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री के रोड शो पर कहा, रांची में प्रधानमंत्री मोदी 3 किलोमीटर लंबा करेंगे रोड शो। यह ऐतिहासिक रोड शो होगा, काफी लोग इसमें शामिल होंगे। कल महाराष्ट्र के अकोला में प्रधानमंत्री मोदी ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, महाविकास अघाड़ी वालों ने जिस मांग को दशकों तक पूरा नहीं होने दिया, मोदी ने वो भी पूरा कर दिया। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वो हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले उनकी खुली पोल। जिस संविधान को वो लहराते हैं उसकी कॉपी आई सामने, अंदर सारे के सारे पन्ने निकले कोरे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने संविधान को मजाक बनाकर रख दिया है। जबकि 26 नवंबर को बीजेपी ने संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जो बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, केंद्र में हमारी नई सरकार को 5 महीने ही हुए हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शामिल हैं। अकोला की सभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, अब पूरा देश जानता है कि महाअघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअघाड़ी मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा, महाअघाड़ी मतलब टोकन मनी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए खुला बीजेपी के वादों का पिटारा। अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को दी बधाई। कहा, उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उज्जवल उत्तराखंड के भविष्य के लिए अब हमें अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्थापना दिवस के मौके पर पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनके जरिए उत्तराखंड के गौरव का होगा प्रसार। साथ ही विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक पहुंचेगी बात। उत्तराखंड दिवस के मौके पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए अब हर साल नवंबर माह में मनाया जाएगा राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस। सीएम धामी ने कहा, विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंड के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस अब हर साल जनवरी में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़े जाएंगे। राज्य में युवाओं के स्वर्गीकरण विकास के लिए एक विशेष युवा नीति बनाई जाएगी। सीएम धामी ने किया जनता से वादा, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ करती रहेगी काम। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर अमित शाह ने ट्वीट कर दी बधाई। राज्य में डबल इंजन की सरकार में विकास के कार्य में बन रहे नए मिसाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार के दौरे पर मोहन दास आश्रम में 105वें बोधोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सैनी। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर बोले सीएम सैनी, उत्तराखंड के सभी लोगों को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम समेत अन्य को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से किया गया सम्मानित। झारखंड के जमशेदपुर में राहुल गांधी की रैली, सरकार पर बोला हमला। कहा, धर्म और जाति के नाम पर बांटती है बीजेपी।
जातिगत जनगणना का फिर किया वादा। झारखंड के दौरे पर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची में बजाया पारंपरिक ड्रम। आईएमए में डॉक्टर्स के साथ इंटरैक्टिव सत्र से पहले जेपी नड्डा ने ड्रम बजाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करहल में अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा बबुआ अभी बालिक नहीं, पार्टी की हालत देखकर नेताजी बहुत दुखी हो रहे होंगे। अखिलेश बोले वस्त्र से नहीं वचन से होता है कोई भी योगी। जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट का कबूलनामा, कहा हमने पिछले 30 सालों से अंधेरे में रहे, हमें केवल भड़काया गया। वाजपेयी मुशर्रफ निकाल सकते थे हर समस्या का हल। महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर सुक्खू बोले मैंने पवन खेड़ा से पूछा यहां जो राजनीति हो रही है वो समोसा पर या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर, क्योंकि सच बार बार झूठ से टकराता है लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। कल महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन और रहे ओवैसी। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को देख मराठा दलित की कही बात। और आइए अब